हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले वीडियो में हम अवकलन की कुछ चीज़ें बताए थे, फार्मूला लिखवाए थे और अवकलन के बारे में बताए थे और छोटा सा इंट्रोडक्शन दिए थे अवकलन का dy/dx। इसका मतलब बताए थे x के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन, x के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन, x के सापेक्ष y में परिवर्तन, y में परिवर्तन आप कैसे कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। चर जो आपका है, चर दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वतंत्र चर, एक होता है आश्रित चर। एक होता है स्वतंत्र चर, एक होता है आश्रित चर। स्वतंत्र चर आश्रित चर क्या होता है, तो एक फंक्शन लिखते हैं y बराबर 2x + 1, y बराबर 2x + 1, 2x + 1। इसमें देखते हैं हम कि अगर x का मान 1, x का मान अगर हम 2, x का मान 3, x का मान 4 कुछ भी रख सकते हैं, x का मान कुछ भी रख सकते हैं। x का मान अगर हम बदल सकते हैं 1 2 3 4 5 अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। x का मान रखते हैं तब हमारा y का मान निकलता है और x की जगह पर 1 रखते हैं तो 2 × 1 + 1 बराबर 3। अगर x की जगह पर 2 रखते हैं तो 2 × 2 + 1 बराबर 5। अगर x की जगह पर 3 रखते हैं 2 × 3 + 1 यानी 6 7। 2 × 4 + 1 बराबर 9। तो हम x के जगह पर x का मान अपने मन से बदलते हैं तो x पे डिपेंड है y, x पे डिपेंड है y, इसका मतलब y आश्रित चर होगा। तो x के बदलने से y में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ से इस अगर इसको देखें हम कि x को बदलने से y में परिवर्तन हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं dy/dx, क्योंकि परिवर्तन d को परिवर्तन लिखते हैं। देखिए डेल्टा x को छोटा परिवर्तन लिखते हैं, डेल्टा x को छोटा परिवर्तन लिखते हैं। अगर डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो जाए, डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो जाए, डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो जाए तो इसको हम dx बोल देते हैं, इसको dx बोल देते हैं। मतलब थोड़ा परिवर्तन होने से y में परिवर्तन होगा, y में परिवर्तन होगा। इसका मतलब ये होगा dy/dx लिख दिए। अब देखें हम इसको फंक्शन बोलते हैं, इसको फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फंक्शन बोलते हैं। fx फंक्शन बोलते हैं इसको, फंक्शन फलन बोलते हैं इसको, हम इसको फलन बोलते हैं। फलन को हम fx लिखते हैं। f के जगह पे आपका कुछ भी हो सकता है, sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, tan x हो सकता है, 2x हो सकता है। f की जगह पर tan 2x 3x² हो सकता है। आपका f की जगह पर आपका हो सकता है log x हो सकता है। मतलब f की जगह पर आपका कोई भी चीज हो सकता है। तो फंक्शन को हम fx द्वारा लिखते हैं। अब dy/dx को अवकलज बोलते हैं, अवकलज बोलते हैं। अवकलज के बनाने की प्रक्रिया जो होता है इसको अवकलन बोलते हैं, इसको अवकलन बोलते हैं। आप समझ गए होंगे कि अवकलन कहाँ से आया, मतलब अवकलन कैसे हुआ। dy/dx का छोटा सा इंट्रोडक्शन हम जो थे अवकलन का, तो इसमें क्या संबंध है आप समझ गए यहाँ से। अब चलते हैं कुछ फॉर्मूला की ओर, क्योंकि हम कुछ फॉर्मूला बताए थे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ गए होंगे हम बता रहे थे। तो अब चलिए देखते हैं हम लोग कुछ फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमारे फिजिक्स के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, देखिए साइन इनवर्स x का अगर फॉर्मूला देखें तो 1/, cos इनवर्स x का tan इनवर्स x का 1/1 + x², cot इनवर्स x का -1/1 + x², sec इनवर्स x का 1/√x x² - 1, cosec इनवर्स x का -1/x x²-1। ये आपका फॉर्मूला है 1 2 3 4 5 6 6 को फॉर्मूला जो जेई मैंने एनडीए एयरफोर्स जो इस सारी चीज़ का बच्चे जो तैयारी करने के लिए अभी
मतलब 11th क्लास में है, अभी चाहते हैं कि हम इंडियन एयरफोर्स नेवी जेईई मेन या इस सब का तैयारी करें अभी से ही, तो ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो बेहतर रहेगा। 12th क्लास में ये आपको पढ़ना भी है, तो ये फार्मूला अगर याद रखें तो अच्छा है। तो ठीक है, तो अब चलिए हम देखते हैं फिजिक्स की, और हमारे जो फिजिक्स के महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो देखते हैं कि फिजिक्स में हमको क्या पढ़ना है। देखिए डिफ्रेंसिएशन जो है फिजिक्स में कैसे उपयोगी हम आप लोगों को कल बताए थे, dy/dx। क्योंकि देखिए अगर अभी सुबह है, सुबह होते होते, सुबह से शाम होते होते टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है, सुबह से शाम होते होते टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, तो टेम्परेचर में परिवर्तन dt समय के सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष हो रहा है टेम्परेचर में परिवर्तन। अगर हम देखें दूरी में परिवर्तन हो रहा ds/dt समय का सापेक्ष, तो वेग निकल रहा। अगर हम देखें कल आप लोगों को बताए थे त्वरण, अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है dv/dt, तो आपका त्वरण निकलता है a निकलता है, dv/dt a निकलता है। तो आपको फिजिक्स में इस तरीका से हमारा डिफरेंशिएशन का उपयोग है। अब देखते हैं हम डिफरेंशिएशन के कुछ रूल, कुछ नियम, कैसे डिफरेंशिएशन को सॉल्व किया जाता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं रूल की ओर, नियम की ओर। देखिए अगर पहला हम फार्मूला को देखें, कल डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फार्मूला आप लोगों को लिखवाए थे, d/dx x के पावर n x के पावर n माइनस 1 n x के पावर n माइनस 1, ये फार्मूला आप लोगों को हम कल लिखवाए थे, फार्मूला ये कल आप लोगों को लिखवाए थे। तो ये फार्मूला में क्या था, n को लिख दिया जाता है x के पावर n माइनस 1, घटा दिया जाता है। अगर एग्जाम्पल देखें हम, अगर एग्जाम्पल हम देखें तो x के पावर 5 का अगर डिफरेंशिएशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो 5 को बाहर रख देंगे, पावर में 5 है तो 5 को बाहर रख देंगे, x के पावर 5 माइनस 4, 5x के पावर 5 माइनस 1, क्योंकि 1 है घटाना है यहाँ पर ना, 4 आंसर। अगर हम देखें कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना है तो 2x के पावर 2 माइनस 1 यानी 2x आंसर। अगर हम देखें x का डिफरेंशिएशन निकालना है, x का डिफरेंशिएशन निकालना है d/dx x का डिफरेंशिएशन निकालना है, मेरा x का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इसका पावर में 1 है, x का डिफरेंशिएशन निकालना है इसका, यानी इसका पावर में 1 है, तो पावर में 1 है तो x 1 को बाहर लिखते हैं एक बार, इंटू x के पावर 1 माइनस 1 इंटू x के पावर 0, कुछ के भी पावर 0 होता है, उसका मतलब 1, तो 1 में गुणा करिए 1 आंसर, यानी आपका x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ये आपको याद कर लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। इसको फार्मूला एक लिख सकते, इसको एक फार्मूला देकर लिख से दिए रहे हैं हमें यहाँ पर कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपका बार बार ये प्रयोग में आएगा। इंक बुझाना कम हो गया मार्कर में, तो इंक बदल लेते हैं। देखिए तो इसका x का डिफरेंशिएशन हम देखें तो 1 हो गया। इसी प्रकार अगर हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन देखते हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इसका 0 हो जाता है। कांस्टेंट का इसी प्रकार डिफरेंशिएशन देखते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। कैसे हो जाता है आप लोगों को बताते हैं हम, पहले आप थोड़ा, हम इंक कम हो गया, इसको डाल लेते हैं इसमें। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। कैसे हो गया हम आप लोगों को बताते हैं। ये कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, आखिर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब आखिर होता क्या है। आप लोग जानते होंगे कि 10th क्लास में सर और बताए होंगे कि कांस्टेंट का मतलब होता है अपरिवर्तनशील, परिवर्तित नहीं होता है, अपरिवर्तनशील कांस्टेंट का मतलब होता है। कांस्टेंट का साफ मतलब है बोल रहा अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील कांस्टेंट का मतलब बोल रहा। तो अपरिवर्तनशील ये खुदे हैं, तो किसी के सापेक्ष का है ना हो, ये परिवर्तित कभी नहीं होगा, ये परिवर्तित क्यूब कभी नहीं होगा। अब 4 का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो ये अपरिवर्तित है, तो ये परिवर्तित नहीं होगा आपका, मतलब 4 का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं दो, अगर एक्स का, अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पूछे
अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पूछे तो 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पूछे तो 0 हो जाएगा। अब देखते हैं हम रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन डी बटे डी एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अगर हम देखते हैं तो देखिए रूट एक्स का लिख सकते हैं डी बटे डी एक्स, एक्स की पावर 1/2। तो 1/2 आपका बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर देखिए n - 1 1/2 - 1 हो जाएगा 1/2। ये 1/2 क्यों लिखे आप लोग समझ रहे हैं ना, 1/2 ये क्यों लिखे, क्योंकि रूट एक्स है, रूट एक्स को तोड़े तो 1/2 हम पीछे बता चुके हैं कैसे हुआ। तो 1/2 हुआ आपका एक्स की पावर लघुत्तम निकालो 1 - 2। तो 1/2 एक्स की पावर -1/2 अगर हम इसको लिखे तो 1/2 रूट एक्स, क्योंकि 1/2 को अगर हम तोड़े 1/2 को तो रूट एक्स हो जाता है, और माइनस है तो नीचे में आ जाएगा रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। तो इसको भी डायरेक्ट आप याद कर लीजिए कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है डी, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ये तीन जो चीज़ें हैं आपको याद होना चाहिए। ऐसे तीन वो चीज़ें तो ये फॉर्मूला पे निकल जा रहा है डायरेक्ट, लेकिन अगर ये तीनों चीज़ें याद रहेगा तो आपको काफ़ी आसानी होगा किसी भी मैथ को सॉल्व करने में। डिफरेंशिएशन का अगर कोई क्वेश्चन है आपके सामने तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इसका लिख कर सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं और कुछ नियम को देखते हैं अगर कांस्टेंट में कोई फंक्शन में मल्टीप्लाई किया जाए, गुणा किया जाए तो क्या होगा। अगर कोई कांस्टेंट में अगर y बराबर कांस्टेंट में अगर और कोई फंक्शन में गुणा किया जाए तो क्या होगा। क्वेश्चन मान लीजिए इसको, अगर कोई कांस्टेंट में और फंक्शन में गुणा किया जाए तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है। तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है dy बटे dx, और कांस्टेंट को जो का त्यों लिखा जाता है dfx बटे dx हो जाता है। ठीक है, ये हम कैसे लिखे, कहाँ से लिखे, ये आप लोगों को अभी बता रहे हैं हम, ये आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए ये कांस्टेंट है, इसमें परिवर्तन नहीं है। हम दो ऐसा कोई चीज लेते हैं जिसमें दो चीजें हो, गुणनफल में हो, तो हम एक आयत लेते हैं। मान लीजिए एक आयत लेते हैं, इसमें लंबाई चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। दो को आपको मिल गया राशि है लंबाई चौड़ाई, इसमें भी दो चीजें हैं, फंक्शन एगो कांस्टेंट है। तो मान लीजिए आपका लंबाई या चौड़ाई, लंबाई आपका कांस्टेंट है और आपका चौड़ाई fx है, मेरा तो चौड़ाई fx है। अगर हम अपने देखिए कांस्टेंट है तो लंबाई में कांस्टेंट है तो लंबाई में तो परिवर्तन नहीं होगा। कांस्टेंट का मतलब होता है अपरिवर्तनशील, यानी लंबाई में परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा तो चौड़ाई में होगा। अगर चौड़ाई में मेरा dx परिवर्तन हो रहा, अगर मेरे चौड़ाई में dfx परिवर्तन होगा, dfx परिवर्तन है, छोटा परिवर्तन, एकदम छोटा परिवर्तन, टेंस टू 10x to 0, मतलब छोटा परिवर्तन dx को लिखते हैं, मतलब 0 के समान एकदम छोटा परिवर्तन dx हुआ, dfx हुआ। तो मेरा क्षेत्रफल अगर देखें तो मेरा यहाँ इतना क्षेत्रफल मेरा बढ़ा। पहले का क्षेत्रफल y था तो यहाँ पर किए dy हो गया, जो बढ़ा dy हुआ। तो अगर हम इसको लिखे तो dy बराबर इसका लिख दें, इसका क्षेत्रफल अगर हम लिखे तो dy बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट का कांस्टेंट हो जाएगा बाई, गुना चौड़ाई को लिखते हैं तो d इंटू fx हो जाएगा। इतना का मतलब इतना लंबाई आपका dfx हुआ, छोटा परिवर्तन होने के तत्पश्चात dfx हुआ, तो लंबाई c गुना dfx हो गया ना, लंबाई गुना चौड़ाई, आपका चौड़ाई कांस्टेंट है और लंबाई dfx, तो लंबाई गुना चौड़ाई हो गया, dx छोटा परिवर्तन होगा तो छोटा जो क्षेत्रफल है उसका इतना हो गया, जो परिवर्तन है आपका क्षेत्रफल है तो इतना हुआ ना, इतना मतलब लंबाई कांस्टेंट और चौड़ाई dfx। अगर हम इसको लिखते हैं x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन के, अगर
तुलना करके एक्स के सापेक्ष, परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा, मतलब चौड़ाई के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष ना आपका हो रहा परिवर्तन dx, परिवर्तन dx हो रहा, परिवर्तन dx हो रहा। चौड़ाई में तो, लंबाई में तो परिवर्तन है, चौड़ाई dx में हो रहा, तो इसको लिखते हैं dy बटे dx बराबर c इंटू डी एफ एक्स बटे dx। देखिए ये वाला आ गया ना, ये वाला आ गया ना, तो इसको कैसे लिखे हम यहाँ आप लोगों को बता दिए। अब इसको, इस पर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। ये आप लोग तो जान गए इसका फॉर्मूला, अगर कोई कांस्टेंट के साथ फंक्शन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं हम, अगर हम क्वेश्चन देखा है तो मान लीजिए y बराबर 5 sin x हो, 5 sin x हो, तो क्या करेंगे, dy बटे dx बराबर 5 को 5 लेंगे, d sin x बटे dx, d sin x बटे dx, कांस्टेंट को कांस्टेंट लिख दिए, sin x का डिफरेंशिएशन हम आप लोगों को फॉर्मूला में लिखवाए हैं, dy बटे dx, 5 को 5 उतार लिए, फॉर्मूला में sin x का डिफरेंशिएशन cos x लिखवाए हैं, आंसर समझ गए होंगे आप लोग। अगला और एक क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो y बराबर 6 log x, इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग देखें तो देखिए dy बटे dx बराबर हो जाएगा, 6 को 6 उतार दिए, इंटू d log x बटे dx, dy बटे dx हो जाएगा आपका 6 इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1 बटे x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बटे x, इसको 6 बटे x आंसर। बहुत आसान चीज़ है डिफरेंशिएशन, अगर आप लोग आसानी से इसको बस एक ऐसे देख कर समझे कि परिवर्तन है, एक परिवर्तन आपको देखिए सभी जगह परिवर्तन होता है, परिवर्तन सभी जगह होता है। हम अपने अगर बगल जितने भी चीज़ें देखें हर चीज़ में परिवर्तन होता है, तो डिफरेंशिएशन बहुत बहुत बड़ा चीज़ है। अगर हम एक तरह से देखें तो डिफरेंशिएशन का जो उपयोग है, जो इसका बहुत 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 बड़ा है। अब हम लोग अगला देखें, ये जो समझ गए कि अगर कांस्टेंट को फलन से गुना किया जाए तो क्या होगा, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, ये आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं हम। अब हम देखते हैं कि अगर फंक्शन को फंक्शन से का योग किया जाए, फंक्शन का योग किया जाए, मान लीजिए y बराबर एफ एक्स प्लस जी एक्स हो, y बराबर एफ एक्स प्लस जी एक्स हो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर y बराबर एफ एक्स प्लस जी एक्स हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। तो एफ एक्स जी एक्स एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका मतलब परिवर्तन x में परिवर्तन, इसको अगर हम देखते हैं तो ऐसे लिखेंगे dy बटे डी एक्स बराबर डी एफ एक्स बटे डी एक्स प्लस डी जी एक्स बटे डी एक्स, डी जी एक्स बटे डी एक्स, इसको ऐसे लिखेंगे। कैसे काहे लिखेंगे इसको ऐसे, काहे लिखेंगे ऐसे इसको ऐसे, तो देखते हैं। मान लीजिए दो कार लिए हैं, एक कार 1 घंटा में 40 किलोमीटर, इसका चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये पहला कार का चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर दूसरा कार का चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा कार का चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर कार को लेते हैं, नहीं अगर कार को लेते हैं तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर कार को लेते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये चाल नहीं लेते हैं, कोई काम को लेते हैं, एक मजदूर, युग नहीं होगा, कार को लेते तो युग नहीं होगा, मजदूर लेते हैं, एक मजदूर एक गड्ढा को मतलब एक मजदूर 3 गड्ढा प्रति घंटा खोदता है, 3 गड्ढा प्रति घंटा खोदता है पहला मजदूर। 2 मजदूर हैं, एक मजदूर 3 गड्ढा प्रति घंटा खोदता है, और ये वो दूसरा मजदूर जो है 4 गड्ढा खोदता है प्रति घंटा। अगर दोनों मिल जाए तो एक गड्ढा को
1 घंटा में कितना गड्ढा कोड़ सकता है, तो 4 3 7 गड्ढा प्रति घंटा कोड़ सकता है। इसका मतलब समय के सापेक्ष 3 गड्ढा, 1 घंटा में 3 गड्ढा ये खोलता है, 1 घंटा में 4 गड्ढा खोलता है। इस सब दोनों को जोड़ दिए तो 7 गड्ढा प्रति घंटा हो गया। तो इसका मतलब ये देखिए एक्स के एफ एक्स है और जी एक्स है एफ एक्स। तो मान लीजिए एफ एक्स गड्ढा ये 1 घंटा में कोड़ता है, ये जी एक्स गड्ढा 1 घंटा में खोलता है। तो अगर दोनों को लिखे तो एफ एक्स प्लस जी एक्स होगा ना, एफ एक्स प्लस जी एक्स होगा ना। अब एफ एक्स प्लस जी एक्स हो रहा, तो अगर एक में लिखे, अगर इसको 3 घंटा निकलता है, तो अगर इसको हम लिखे मतलब परिवर्तन कितना मतलब परिवर्तित हो रहा कितने किसके सापेक्ष, तो एफ एक्स डी एक्स मतलब छोटा सा परिवर्तन इसमें भी डी एक्स डी बटे डी एक्स। काहे कि 1 घंटे में ये एक एफ एक्स गड्ढा कोड़ता है, ये भी 1 घंटे में। अगर दोनों का योग करेंगे तो तभी मेरा 7 गड्ढा निकला। तो अगर दोनों का योग करते हैं तो यहाँ पर मेरा ये दोनों का योग करेंगे योगफल एफ एक्स जी एक्स का, तो डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो दोनों का योग करेंगे तो तभी ना मेरा निकलेगा। अगर दोनों का योग करेंगे प्रति है मतलब तुलना करा, मतलब यहाँ पर किसी समय से घंटा से मतलब 1 घंटा में 3 घंटा खोलता है, मतलब तुलना कर रहा है यहाँ पर भी। तो तुलना कर रहा तो dx होगा ना, तो डी बटे डी एक्स। तो मतलब एक्स के सापेक्ष एफ एक्स का डिफरेंशिएशन का मतलब है आप लोगों को समझाया हम कि जब भी होगा तो एक के सापेक्ष दूसरा का तुलना करेगा कि इसके सापेक्ष होगा। तो इसका मतलब यही हुआ। तो अगर ऐसा हो फंक्शन, अगर फंक्शन 2 को जोड़ा हो तो 2 फंक्शन को जोड़ने के लिए आपको पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अगर इसको एग्जांपल देखते हैं, y बराबर sin x प्लस cos x, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोग करेंगे dy बटे डी एक्स बराबर sin x बटे डी एक्स प्लस डी cos x बटे डी एक्स। अब देखिए sin x का डिफरेंशिएशन जानते हैं हम लोग cos x होता है, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। अब सब cos x अब प्लस माइनस sin x आंसर। तो हम लोग ये भी देख लिए कि अगर प्लस किया जाए, 2 फंक्शन को जोड़ा जाए, तो 2 फंक्शन को जोड़ने पर मेरा जो आएगा जो फंक्शन होगा, जो मेरा डिफरेंशिएशन निकलेगा, 2 फंक्शन को जोड़कर अगर डिफरेंशिएशन हम निकालते हैं तो डी वाई बटे डी एक्स पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अगर तीसरा फंक्शन होगा तो तीसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अगर मेरा यहाँ पर माइनस भी हो, अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस है तो पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब इसको साफ करते हैं। आप पहले एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि अगर ऐसा कोई है क्वेश्चन है तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं मल्टीप्लाई की ओर। अगर मल्टीप्लाई गुना किया जाए, अगर फंक्शन में पहला फंक्शन से दूसरा फंक्शन में गुना किया जाए तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। y बराबर एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू डी एक्स, वाई बराबर एफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर 2 फंक्शन है, दोनों फंक्शन को आपस में गुना करना है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो इसका आप एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, बहुत मतलब रटना, बहुत सारे होते हैं जो रटवा देते हैं कि हाँ देखो लिख लो फॉर्मूला एफ एक्स का, तो एफ एक्स इंटू डी जी एक्स बटे डी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी एफ एक्स इंटू बटे डी एक्स। ये फॉर्मूला मतलब यही होता है। एफ इंटू यू भी मतलब इसको मान लेते हैं यू, इसको मान लेते हैं भी, तो इसको आसान मतलब पढ़ने के लिए, आसान करने के लिए इसको यू भी मानकर हम पढ़ते हैं, इसको यू मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, एफ एक्स को यू मान लेते हैं, जी एक्स को भी मान लेते हैं, और इसको फॉर्मूला को लिखते हैं। डिफरेंस देखिए एक चीज़ बता रहे हैं आप लोगों को, डिफरेंशिएशन को अगर हम लोग आसान तरीका से लिखे, अगर फॉर्मूला याद करना है हम लोगों को, तो फॉर्मूला को ऐसे याद करते हैं। देखिए डी बटे डी एक्स है ना, तो डिफरेंशिएशन मान लीजिए एफ एक्स को हम माने यू, एफ एक्स को यू माने, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन लिखेंगे हम लोग एफ एक्स डी एफ एक्स
बटे डी एक्स ऐसे लिखेंगे। हम एफ एक्स को यू माने तो यू डैश लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन के बदले में। इसके बदले में अगर यू डैश लिख दें तो मेरे मतलब इसका मतलब हुआ यू का डिफ्रेंशिएशन, भी का डिफ्रेंशिएशन, भी डैश लिख दें मतलब भी का डिफ्रेंशिएशन, भी के बदले में एफ एक्स है मतलब एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन। यू भी लिख सकते हैं और डिफ्रेंशिएशन के बदले में हम अगर डैश लगा दें ऊपर तो यू डैश मतलब यू का डिफ्रेंशिएशन, भी डैश मतलब भी का डिफ्रेंशिएशन। तो चलिए हम अगर ऐसे लिखते हैं तो एफ एक्स कर यू इंटू भी डैश प्लस भी इंटू यू डैश। इसका फॉर्मूला ये हुआ y बराबर dy बटे डी एक्स बराबर dy बटे डी एक्स बराबर